लेडी मैकबेथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Who was it that thus cried, why worthy then you do unbend your noble strength to think so brain sickly of things? अरे कौन चिल्ला रहा है? Who was it that thus cried? ये क्यों बोला गया who was it that thus cried? ये कौन चिल्ला रहा है, कौन रोने की आवाज़ कर रहा है? Why worthy then, क्या वो worthy then? You do unbend का मतलब वीकेंड हो गया। Your noble strength to think so brain sickly of things. तुम इतना क्यों सोच रहे हो कि तुमने ये काम किया, तुमने गलत काम किया है, तुम ऐसे करोगे तो अपना ब्रेन को कमज़ोर कर दोगे, पागल हो गए हो क्या? मतलब ऐसे बोल नहीं रही हस्बैंड को, लेकिन बताने की कोशिश वही कर रही है। गो गेट सम वाटर एंड वॉश दिस फिल्थी विटनेस क्या था यहाँ पर? हाथ में लगे हुए खून। वॉश दिस फिल्थी विटनेस फ्रॉम योर हैंड, अपने हाथों से जाके ये खून को मिटा लो। एविडेंस है ये तो, वरना पकड़ा ही जाओगे। तो जाओ हाथ धो लो तुरंत। मर्डर तो हो गया है डंकेन का, मैकबेथ ने कर दिया है। फ्रॉम योर हैंड। वाई डिड यू ब्रिंग दिस डैगर्स फ्रॉम द प्लेस? अरे ये तलवारों को वहाँ से उठा के क्यों लेके आए? ये तलवार तुम अपने पास लेके आओगे तो पागल हो क्या? पकड़े तो हम ही लोग जाएंगे ना, कि तलवार तो हमारे पास ही पाई गई है। सही बात है, तो सही बोल रही है लेडी मैकबेथ, होशियार है लेडी मैकबेथ। तो मैकबेथ को करना क्या था एक्चुअली में? उसको ये डैगर्स को गार्ड्स के पास में ही रख के आना था, ताकि गार्ड्स फंसे, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ नहीं फंसे। ये वहाँ रख के नहीं आया। नेक्स्ट, एंड वॉश, हाँ, वाई डिड यू ब्रिंग दिस डैगर्स फ्रॉम द प्लेस? दे मस्ट लाई देयर, गो कैरी देम एंड स्मीयर मतलब लगा देना एकदम अच्छे तरीके से, मतलब कि खून को उनके बॉडी पे एकदम लथपथ कर देना। पूरा खून जो तुम्हारे हाथ में लगा है ना, डंकेन का खून पूरा उन लोग के बॉडी पे लगा देना, फेस पे, हाथ में, आर्म्स में लगा देना, ताकि शक किया जाए कि वो लोग खून किए हैं। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि जाओ ये तलवार और ये खून लेके स्लीपी रूम्स, तो वो गार्ड्स को बोला जा रहा है जो सो रहे हैं डंकेन के रूम के बाहर, उनके चेहरे पे, उनके हाथों में लगा के आ जाओ पूरे अच्छे तरीके से, ताकि वो लोग पकड़ाई में। समझ आया? Next, Macbeth. I will go no more. I am afraid to think what I have done. Look on it again. I dare not. मेरे अंदर तो साहस नहीं हो रहा कि मैं फिर से जाऊँ वहाँ पर डंकेन के बॉडी के बगल में। यानी कि मैकबेथ को डर लग रहा है। मैकबेथ को किया गया पाप का अफसोस है या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन उसको अब घबराहट हो रहा है उस बॉडी के पास जाने में। उसको समझ आ रहा है जो किया है वो गलत कर दिया है। रियलाइजमेंट तो है यहाँ पर हल्का सा, भले लेडी मैकबेथ अभी खड़ी है तो उस रियलाइजमेंट पे सेटिस्फैक्शन नहीं ले पा रहा है, बट हाँ रियलाइजमेंट है थोड़ा सा कि गलत किया, इसलिए वो उसके बॉडी के पास नहीं जा रहा है। समझे? अब कौन जाएगा एविडेंस मिटाने के लिए और डैगर्स को रखने के लिए? लेडी मैकबेथ जाएगी। आगे, लेडी मैकबेथ, इन्फॉर्म मतलब फ्रेल या वीक। तुम तो इतने कमज़ोर हो, मेरा पति इतना कमज़ोर निकलेगा, मैं तो समझी नहीं थी। यही लेडी मैकबेथ थी जो तारीफ़ कर रही थी, ठीक है? या हमें पता भी चला था एक्ट 1 के अंदर कि हमारा मैकबेथ कितना साहस वाला था, कितने अच्छे अच्छे वर्ड से मैकबेथ को बोला गया था कि ये युद्ध अकेला जिता के आ सकता है, ऐसा आदमी था ये। लेकिन देख लो मैकबेथ कितना कमज़ोर साबित हो रहा है कि मरा हुआ आदमी है यार, उसके बगल में तुमको जाना है, खून लेना थोड़ा सा उसका, और बाहर ग्रूम्स पे लगा देना, उसमें क्या प्रॉब्लम? मरा हुआ आदमी के पास जाने में क्या प्रॉब्लम? ऐसा युद्ध में इतना ही आदमी मर जाता है, हाँ कि ना? सही बात है नहीं बात है? उसका बॉडी को इधर उधर फेंक देता होगा, उसके अंदर तलवार घोंप देता होगा, इसके संग वो कर देता होगा, तो उधर तो उसको नहीं डर लगता, इधर डर लग रहा है उसको। इनफॉर्म ऑफ पर्पस कैसा पति है मेरा, कितना डरपोक है एकदम, कितना कमज़ोर है। गिव मी द डैगर्स, अब तुम चूड़ी पहन लो और तुम मुझे दे दो डैगर्स, ठीक है? गिव मी द डैगर्स, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट्स द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। यह एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या बोलना चाह रहा है कि एक सोता हुआ आदमी और एक मरा हुआ आदमी एक पिक्चर की तरह होता है। पिक्चर हिलता है नहीं हिलता है? पिक्चर के अंदर तो दिख रहा है, पिक्चर हिलता नहीं है ना, पिक्चर के अंदर से कोई वॉइस आता है, पिक्चर तो ऐसे ही पड़ा रहता है ना। पिक्चर मतलब क्या? इमेज, फोटोग्राफ मान लो। एक आदमी जो सो रहा है, ये आदमी डेड हो गया हो तो एक फोटोग्राफ की तरह है, लेडी मैकबेथ का कहना है। तो उससे क्या डरना? और तुम उससे डर रहे हो, ये क्या बचकाना बनती तुम कर रहे हो? ये तो बच्चे लोग करते हैं। किसी बच्चे को अगर फ़ोटो दे दो उसमें मरा हुआ आदमी हो, या बच्चे के एक फ़ोटो दे दो जिसके अंदर डरावना आदमी हो, तो बच्चा डर जाएगा उसको देख के। लेकिन तुम तो इतने बड़े योद्धा हो, तुम ये क्या बचकाना बनती कर रहे हो? समझ आया? एग्जाम्पल यहाँ क्या इंट्रोड्यूस किया गया? क्लियर कट, सिंपल एंड बेस्ट समझ आया होगा। इफ़ ही डू ब्लीड, अगर उसके अंदर से खून निकल रहा है, किसके अंदर से खून निकल रहा होगा? ही कौन है? डंकेन।
Right, he Duncan. If you do bleed, I will greet the faces of the groom withal, for it must seem their guilt. अगर उसके अंदर से खून निकल रहा होगा, खून सूखा नहीं होगा, तो खून ले लेना, मैं खून ले लूँगी और जाके ग्रूम्स के मतलब जो बाहर सो रहे गार्ड्स उनके ऊपर लगा दूँगी और पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक उनके पूरा ब्लड से कर दूँगी। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि मैं जा रही हूँ, खून अगर सूखा नहीं होगा डंकेन का तो लेके बाहर ग्रूम्स जो होंगे उन पे लगा दूँगी, ताकि वो लोग साबित होंगे उन्होंने गलती किया है, वो लोग ने मारा है। अब इसी दौरान जब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ बात कर रहे होते, रात के अंधेरे में डंकेन के रूम के थोड़े से दूर में अंधेरा है, पूरा सब सो रहे हैं, सबको ड्रिंक्स दे दिया गया है ड्रग्स मिला के, और इसी अंधेरे में क्योंकि ये प्ले एक स्टेज पे हो रहा होता है तो वहाँ स्टेज के पीछे से नॉक नॉक आवाज़ आता है। समझ आया? मैकबेथ, व्हेंस इज दैट नॉकिंग? ये नॉकिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अभी इसको आवाज़ से भी डर लग रहा है मैकबेथ को। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? मैकबेथ इतना डर गया है ना कि उसको आवाज़ से भी डर लग रहा है कि कौन है, कोई मेरे को देख लिया, पकड़ लिया, मेरे को मार देगा, मेरे को मतलब जुर्म साबित हो जाएगा। सिंपल बात इतना ही है, तो डर तो लगेगा ना। नॉकिंग का आवाज़ आया था यहाँ से? आया था। चलो अच्छा है, माहौल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, हाउ इज़ इट विथ मी व्हेन एवरी नॉइस अपल्स मी, व्हाट हैंड्स आर हेयर? ये हाथ किसके हाथ है? ये मेरे हाथ तो नहीं हो सकते, मेरे हाथों पे खून लगा है, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मतलब मैकबेथ का स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा हिल गया बेचारे का। हाँ, दे प्लक आउट माइन आइस, मेरे हाथों को देखो, ये मेरे हाथ तो मेरे आँखों को निकाल लेंगे, ऐसा हो रहा है। ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है कि मेरे हाथ में इतना खून लगा है, तो ये मेरे हाथ को देख के उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे आँखें निकल आएगी बाहर इन हाथों को देख के। तो Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? Neptune is the god of sea. Neptune मतलब ओशियन का पूरा पानी भी अगर मिल के मेरे हाथ को धोने की कोशिश करे तो भी क्या हुआ, मेरे हाथ के खून को मिटा पाएगा, इस रंग को मिटा पाएगा, इस पाप को मिटा पाएगा? शायद नहीं मिटा पाएगा। No, this my hand will rather the multitudes seas incarnadine मेकिंग द ग्रीन वन रेड। इसका मीनिंग एक्चुअली ये है कि अगर पानी, ओशियन का पानी के में भी अगर मैं अपना हाथ धोने की कोशिश करूँ, इतना महासागर का पानी में भी अपना हाथ धोने की कोशिश करूँ तो भी वो महासागर का पानी हरा से लाल हो जाएगा इस खून के वजह से, लेकिन ये खून का दाग जो मेरे हाथों पे है वो नहीं मिटेगा। मल्टीट्यूड का मतलब वास्ट होता है या इनन्यूमरेबल, बहुत ज़्यादा पानी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा, और यहाँ मात्रा किसका? पानी का बोला जा रहा है। समझ आया? इनकैंडिडाइन का मतलब होता है क्रिम्सन। इसका एक्चुअल मीनिंग आपको सही तरीके से भी बता देंगे ताकि और अच्छा समझ आ जाएगा, बट इस ओवरऑल का मीनिंग यही है। फिर आती है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ चली गई इतना देर में काम करने के लिए, खून लगा के आ गई गार्ड्स के ऊपर, लेकिन अब ये यहाँ पर रिटर्न आ गई। इतना देर में मैकबेथ अपने आप से ये बात कर रहा था। लेडी मैकबेथ, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर बट आई शेम टू वेयर अ हर्ट सो वाइट। मेरे हाथ का कलर तुम्हारे जैसा ही हो गया है जो कि लाल है, क्योंकि इसको भी हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन मुझे शर्म फील हो रहा है कि मेरा पति इतना कमज़ोर दिल निकला। याद है हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये पढ़े थे कि जिसका लीवर रेड होता है वो ज़्यादा बोल्ड होता है, जिसका वाइट होता है वो उतना बोल्ड नहीं होता है, वाइट वाइन और रेडिश वाइन। तो वह यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा दिल जो है ना, लेडी मैकबेथ बोल रही है, तुम्हारे जितना वाइट नहीं है, ठीक है, मेरा दिल तुम्हारे जितना वाइट नहीं है, मैं बोल्ड हूँ, तुम्हारा दिल तो एकदम वाइट निकला, कमज़ोर निकले, बुज़दिल निकले तुम तो। यही वही लेडी मैकबेथ है जो एक्ट 1 और एक्ट 2 में चेंज हो रहा है माहौल। फिर आती है स्टेज के पीछे से आवाज़, यानी कि दोनों बात कर रहे हैं और फिर कोई आ रहा है। अब इन लोग को डर लग रहा है कि कोई इनकी बातें सुन ना रहा हो, ये कोई नॉक कर रहा है तो कहाँ पर नॉक कर रहा है? मे बी ये डोनाल्ड बेन हो सकता है, मे बी कोई और गार्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या बैंक्यू भी हो सकता है। क्या ये पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे आगे पता चलेगा। आई हियर अ नॉकिंग एट द साउथ एंट्री, साउथ की तरफ से मुझे नॉक नॉक की आवाज़ आ रही है। रिटायर वी टू आवर चैम्बर, चलो चैम्बर है, भाग चलते हैं। लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डिड, थोड़ा सा पानी लेंगे उससे हमारा हाथ धो लेंगे ताकि ये खून का दाग मिट जाएगा। हाउ इज़ इट देन, कितना आसान काम है ये तो। योर कॉन्स्टेंटेंसी हैथ लेफ्ट यू अनअटेंडेड,
तुम्हारा जो दिमाग ख़राब हो गया ना, जिसकी वजह से तुम ये काम नहीं कर पाए हो। कितना इजी काम था ये। फिर आता है नॉकिंग का आवाज़, फिर से आ रहा है। हार्क मोर नॉकिंग, और जोर जोर से आवाज़ आ रहा है नॉक करने का, कोई तो है आसपास। चलो हम लोग चलते हैं। अब चलने का क्या प्लान बनाती है, ये बोलती है कि हम लोग ये जो टायर में है ना, ये टायर, ये ड्रेस को चेंज करते हैं, इसके जगह नाइट गाउन पहनते हैं। नाइट सूट होता है ना, या फिर एक तरीके, नाइट सूट नहीं एक्चुअली में, वो क्या बोलते हैं, हाँ नाइट में पहनने का कपड़े को क्या बोलते हैं, नाइट सूट ही बोलते हैं। हाँ नाइट सूट ही बोलते हैं ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही तो आता है। तो वो पहन लेते हैं एक्चुअली में, ठीक है, ताकि किसी को शक ना हो, किसी को लगे कि हम लोग रात को अभी नींद से उठे हैं और कोई नॉक कर रहा है तो हम लोग मे भी देखने जा रहे हैं, या मे भी हम लोग इस अटायर में नहीं है कि किसी को लगे कि हम लोग खून किए। ठीक है, तो ये इसका एक प्लान हो रहा था। नाइट काउंट लेस्ट ओकेशन ऑल कस कॉल अस एंड शो अस टू बी वॉचर्स, बी नॉट लॉस्ट सो पुअरली इन योर थाट्स। तुम्हारा दिमाग कितना ये हो गया है, कोई हमें देख लेगा तो ये तो नहीं सोचेगा कि हम लोग खून करके आए हैं। अगर कोई देख लिया ना तो उल्टा सीधा मत बोल देना। तुम्हारा दिमाग इधर से उधर हिल रहा है, मैकबेथ का दिमाग इधर से उधर जा रहा है, और वो सच की तरफ, अपने सच्चाई कमिट करने की तरफ जा रहा है। लेकिन लेडी मैकबेथ बोल रही है कि तुम सच कमिट मत कर देना, अपने थॉट्स जो तुम ला रहे हो ना दिमाग के अंदर, इसको भुला दो, भूल जाओ, ये सब दिमाग के अंदर मत लाना। मैकबेथ, टू नो माई डेड इट वेर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ। मेरे कर्म को मुझे बुलाना है तो मुझे अपने आप को बुलाना होगा। हे भगवान, काश ऐसा हो कि मैकबेथ मिट जाए, तब मैकबेथ भूल जाएगा सब कुछ, समझे। अगर मुझे बुलाना है ना, जो मैंने गलत काम किया है, तो इसका एक ही वजह है कि मेरे दिमाग से तो चीज़ नहीं निकलेगा, मैकबेथ ही भूल जाए अपने आप को, ख़त्म हो जाए मैकबेथ, मैं अपने आप को ही पहचान नहीं पाऊँ तो मैं भूल जाऊँगा सब कुछ। फिर आती है नॉक नॉक की आवाज़। वेक डंकेन विद दाई नॉकिंग आई वुड दो कुडस्ट। काश डंकेन, वो नॉक नॉक की आवाज़ से तुम उठ जाओ, और तुम उठ जाओगे तो अच्छा होगा। समझ आ रहा है, मैकबेथ को अफसोस हो रहा है, तो बोल रहा है इस नॉक नॉक की आवाज़ से काश डंकेन तुम उठ जाओ, ताकि तुम्हें होश आ जाए रिटर्न, और तुम मरे हुए साबित ना हो, ताकि हमारा किंग वापस जिंदा हो जाए। दिमाग में गई बात, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर मैकबेथ। ये है मामला सीन 2 का, जो कि एंड होता है यहाँ पर। ये समझ आया ना? पोएट्रीज करवा दीजिए सर। क्या चीज़? पोएट्री के जो है ना वाले, उनमें से हो सके जितने वो करवा दीजिए, अगर हो सके। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ के बना के हो जाएगा। हाँ, लेकिन बनाने से नहीं होगा, बार बार बता दे रही है हम। हाँ मतलब वो प्रोज में जो है वो तो समझ आ जाएगा कि कुछ पूछा तो वो बता देगा। पोएट्री में आपको एक लाइन देगा, उसमें से 200 शब्द लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा, हम ठीक है पोएट्री पे देख लेंगे। ठीक है, चलिए, समझ आया तो वेल एंड गुड है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो आराम से एडमिन को कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए। और हाँ, समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है इससे, और वीडियोज़ बनाने का, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को बाहर लेके आने का। और कोई भी गलती लगे कि ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा होना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, रिप्लाई ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा 100%। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।